बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। हमारी आज की जो नशिस्त है, चूँकि दरस हदीस हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो थोड़ी सी हालात हाज़रा के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। देखें, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर यानी बर सग़ीर का जो ख़त्ता है, इस ख़त्ते के अंदर आप लोग देखते हैं कि इस वक्त तलाक़ की शरह बढ़ चुकी है, तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं। आबादियाँ होने की बजाय, यानी घर आप शादी करते हैं ना, तो शादी करने के बाद घर बसना चाहिए, आबादी होनी चाहिए, तो आबादी कम है और उजाड़ी ज़्यादा है। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या कभी आपने ठंडे दिल से इस बात के ऊपर गौर किया है कि आखिर घर टूटने की वजह क्या है? घर क्यों टूट जाते हैं? घर बनते कितनी मुश्किल से और टूटते कितने जल्दी हैं? इसकी क्या वजह है? मैंने बर सग़ीर का नाम इसलिए लिया है कि हर ख़त्ते की एक अपनी तारीख़ होती है, हर ख़त्ते की एक अपनी सकाफ़त होती है, तमद्दुन, रहन सहन, अखलाक, क़वानीन अलग होते हैं। तो देखें, जो बैरून ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर अरब के ख़त्ते को ले लें, जज़ीरा अरब को आप ले लें, यूरोपियन ममालिक को आप ले लें, वेस्टर्न ममालिक को आप ले लें, तो उनके मामलात हमसे अलग है। वहाँ पर जो फैमिली सिस्टम है, ख़ानदानी सिस्टम है, उनके ख़ानदानी सिस्टम के अंदर और हमारे ख़ानदानी सिस्टम के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस बात के ऊपर हम थोड़ा गौर करना चाह रहे हैं और गौर करना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर घर बहुत जल्दी क्यों टूट जाते हैं? आबादी क्यों कम है? आबाद होने की बजाय घर क्यों उजड़ रहे हैं? तो इस बात के ऊपर हम गौर करते हैं। देखें, चंद असबाब मैं आपको बताता हूँ, उनकी तादाद है 6 या 7। ये बुनियादी असबाब हैं जिन असबाब की वजह से घर टूट जाते हैं। उनमें सबसे बड़ी जो वजह है वो है मुआशी प्रॉब्लम। मुआशी प्रॉब्लम आप देखें, बाकी असबाब भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बुनियादी जो जड़ है ना, इस जड़ को मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ ना कि इसके ऊपर आप फोकस रखें। आपको मालूम होना चाहिए कि बाकी जितने भी असबाब हैं घर टूटने के, उनके ऊपर पर्दा पड़ ही जाता है, उनके ऊपर पर्दा पड़ ही जाता है अगर मुआशी हालत मजबूत हो तो। अभी कल परसों मैं एक कालम में खातून का पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी उन्होंने अखबारी एक कालम में बड़ी अच्छी उन्होंने बात लिखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी जो हालत है क्यों डूब रही है, मुआशी मैदान के अंदर पाकिस्तान इंतहाई कमज़ोर क्यों हो चुका है। उसकी वजह वो कहते हैं, बुनियादी वजह जिसके ऊपर इजमा है बड़ों छोटों का, वो ये बुनियादी वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन है, इस मुल्क के अंदर अकरब परवरी है, जो अशराफिया है, जो आपके हुक्मरान हैं, ये सब कुछ खा पी जाते हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी, करप्शन और इनके ये जितने भी मामलात हैं, यानी इनको पालने के लिए आप यूँ समझें कि मजदूरी आप करते हैं, कमाते आप हैं और खाते तुम्हारे हुक्मरान हैं। जो कुछ भी तुम्हारे मामलात हैं, जो कुछ तुम कमाते हो, ये इनके पेटों के अंदर चला जाता है। आराम तरीके से इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, इक़्तिसादी सिस्टम, आराम तरीके से, नाजायज़ तरीके से ये आपकी जेबों से निकल कर इनकी जेबों के अंदर जा रहा है। ताहिरुल कादरी साहब को वो जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि आपके ये जो चेहरे की सुर्खी है ना, इनके ये सियासतदानों के चेहरे की जो सुर्खी है ना, ये तुम्हारा खून है, तो ये तुम्हारा खून चूस रहे हैं, नाजायज़ तरीके से ये माल खा रहे हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान की दौलत को दोनों हाथों से ये लूट रहे हैं और वसाइल के ऊपर इन लोगों का कब्ज़ा है। बुनियादी तौर पर हमारी जो मईशत है, कभी भी याद रखें, 2 मिनट बल्ब अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो गया कोई नुकसान भी नहीं होता। शाम के वक्त मोटरें ना चलाएं, ये ना करें, वो ना करें, चाय कम पिएँ, चीनी कम इस्तेमाल करें, गुड़ कम इस्तेमाल करें, वैसे मिसाल आपको दे रहा हूँ, बिजली कम इस्तेमाल करें, कुछ भी इससे नहीं होता। बुनियादी वजह इन बेईमान लोगों की अय्याशी ख़त्म की जाए। 5-5, 6-6 गाड़ियाँ इनके पास हो जाए। अभी वो देख लें, सेनेट के अंदर जो बिल पास हुआ, जो सेनेटर इनके मुराद के लिए इंसान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मुर्दार खाते रहते हैं, फिर मुर्दार खाने के बाद जिस वक्त ये रिटायर्ड होंगे तो उनको क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी। वो बिल मैंने पढ़े, वो जो कुछ सेनेट के अंदर जो बहस हुई और जो इनकी खातिर जो कुछ बिल पास हुआ, वो कवानीन पास हुआ, मैंने पढ़े।
तो बुनियादी तौर के ऊपर हमारी जो मुल्क की मईशत है ना, मईशत डूबने की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह करप्शन है, बुनियादी वजह इन लोगों की खात पीत है, बुनियादी वजह इन लोगों का यानी सियासतदानों का हमारे वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करना है। आपके सारे वसाइल ये इस्तेमाल करते हैं, ये बुनियादी वजह है। और दूसरी वजह हमारा खित्ता भी घर में, ये भी आपने नोट किया होगा कि जो ठंडे ममालिक हैं तो वहाँ पर मुआशी हालत अच्छी है, और जो गर्म ममालिक है तो उनकी मुआशी हालत कमज़ोर है। तो इसके ऊपर भी एक अलग मजमून बनता है, एक अलग गुफ्तगू बनती है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए कि क्या वजह है कि ठंडे ममालिक अमीर हैं और गर्म जो ममालिक हैं तो वो गरीब हैं। तो ज़्यादातर यानी ज़्यादातर, तो ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है कि ज़ाहिर सी बात है कि हमारा मुल्क पहले ये खा पी रहे हैं, फिर इस तरह गर्मियों का मौसम लंबा होता है, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उस तरह भी थोड़ा असर पड़ता है मईशत के ऊपर, इस तरह भी असर पड़ता है। बहरहाल अब असल बात की तरफ आते हैं कि ये तो चलो हो गया ना हमारे मुल्क की मईशत की कमज़ोरी की वजह कि मुआशी हालात हमारे ठीक क्यों नहीं हो रहे, उसकी ये बुनियादी दो वजह हैं, एक करप्शन और दूसरा इस खित्ते का गर्म होना। अब इस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि घर टूटने की जो बुनियादी वजह है ना वो है मुआशी मामलात, मुआशी मामलात। अब इस तरह देखें, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि एक खातून है, उसकी अगर ज़रूरियात घर की पूरी हो रही, ज़्यादातर मुतालबा जो तलाक़ का किया जाता है ना वो ख़वातीन की तरफ से ही होता है, ज़्यादातर मामला जो ख़वातीन की तरफ से ही होता है। मतलब मर्द की तो कोशिश यही होती है कि चलो देखें कितनी मुश्किल से मेरी शादी हुई है, दूसरी दफ़ा मुझे रिश्ता कौन देगा, हज़ार सोच उसको आती है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि घर बस जाए। बहरहाल इस तरह ख़वातीन की तरफ से होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें वो देखती हैं कि हमारी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही, हमारी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही। देखिए बुनियादी इंसान की ज़रूरियात क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं ना, ये अगर नहीं पूरी होंगी तो घर टूटेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, यानी ये बात आप ज़हन के अंदर रखें ना। बिस्मिल्लाह। असल जो बात घर टूटने की जो असल वजह है वो क्या है? मुआशी कमज़ोरियाँ, कि मर्द जो है वो कफ़ालत नहीं कर सकता, घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता, बच्चे बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसते हैं, बीवी बुनियादी ज़रूरियात के लिए परेशान होती है, तो इस वजह से घर टूट जाते हैं। अभी इस तरह ना मेरी अटक के अंदर जहाँ पर रिहाइश है ना, तो जिस मकाम के ऊपर मैं होता हूँ ना, तो मैं वैसे अपने रूम से बाहर नहीं आता हूँ, लेकिन कभी कभी इस तरह के थोड़ी देर के लिए रात के वक्त वो भी, तो मैंने इस तरह किया है कि मैंने शोर सुना है रात के वक्त में बिल्डिंग के अंदर था, तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा है कि ख़वातीन भी जमा है, मर्द भी एक घर के सामने, और कोई शोर रोला है। मैंने कहा नीचे उतरता हूँ, क्या सूरत हाल है, छोड़ दें इसको, छोड़ दें। मैं देख रहा हूँ ना कि ये मामलात इस तरह ना कमज़ोर हैं। जी बेटा आ जाएँ, छोड़ दें इसको, छोड़ दें। तो मैं देख रहा हूँ ना कि घर के अंदर ये क्या है, शोर रोला क्या है, किस चीज़ का है, किस चीज़ का शोर रोला है। तो मैं नीचे उतरा हूँ, मैंने कहा देखता हूँ क्या है। तो वहाँ पर ख़वातीन भी थे, मर्द भी बाहर जमा थे, एक जगह के ऊपर जमा थे। जब उन्होंने मुझे देखा है, पहचान लिया कि हाफ़िज़ साहब है, उन्होंने मुझे कुर्सी दी एक साइड के ऊपर, में बाहर सड़क के ऊपर, घर के दरवाजे खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग, घर के एक फैमिली के अफराद जमा हैं। तो मैं भी बैठा हूँ, मैं बैठ गया हूँ। मैंने पूछने के ऊपर मालूम हुआ कि ये 5 साल पुरानी मंगनी है। कितनी? 5 साल पुरानी मंगनी है, और अब ये टूट रही है। टूट क्यों रही है? लड़की का मुतालबा ये है कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहूँगी, मैं इस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, इस शख्स के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगी इसकी जो आमदन है, इसकी जो इनकम है, इसके अंदर अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता इसकी इनकम? आपको कहने लगी ये जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर इनको सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए, और 2 लाख के ऊपर हमारा गुजारा नहीं है। अब आप इस बात को सोचें, ये मैंने जिस दिन मैं घर के अंदर जुमरात वाले दिन मैं घर आता हूँ ना, बुध वाले दिन शाम को, मैंने घर वालों को भी ये बात सुनाई। वो भी हैरान रहेगा कि 2 लाख में गुजारा नहीं चलता। मैंने कहा नहीं चलता। कहते हैं हमारा तो चलता है। मैंने कहा वो उनके जो अपना देखे ना, उनका अपना एक अंदाज़ है, छोड़ दें इसको, उनका एक अपना अंदाज़ है कि वो किस तरह बातों को सोचते हैं। क्या पता वो आपको इंसान भी समझते हैं या नहीं समझते कि तुम किस तरह गुजारा 20,000 में, 30,000 में, 50,000 में तुम किस तरह गुजारा करते हो। तो बात आप समझ गए ना। तो बुनियादी तो उसने कहा ठीक है, देखिए ये बात ठीक है, इब्तिदा के अंदर ही उन्होंने ऐलान कर दिया है ना कि हमारा नहीं गुजारा चल सकता, नहीं चल सकता, तो ना चले, बस ठीक है, छोड़ दें बात को, बात ख़त्म हो गई। तो बुनियादी वजह पता है क्या है? घर टूटने की मुआशी कमज़ोरियाँ। अब ये बुनियादी वजह आपको मालूम हो गई ना, अब आगे बढ़े मैं आपको बताता हूँ। दूसरी वजह क्या है कि रिश्ता करने के अंदर लोग जल्दबाजी करते हैं। रिश्ता करने के अंदर लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी। ये जो कुफ होती है ना बराबरी, इसको है मुस्ताहब, ये नहीं कि निकाह नहीं होता, ये फ़िकी मसला है एक अलग, मैं इसके ऊपर गुफ्तगू। इसको जो कुफ होता है ना, कुफ, इसको हर सूरत के अंदर मद्देनज़र रखना चाहिए। ज़ात पात का जो ख्याल है इसका भी ख्याल रखना चाहिए, ख़ानदान का ख्याल रखना चाहिए,
मुआशी कफ़ालत का ख्याल रखना चाहिए, रहन सहन, अंदाज, तौर तरीका, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो लोग इस तरह करते हैं, अपने बच्चे के लिए रिश्ता तलाश करते हैं। ये जो दफ्तर बने हुए हैं, ये इसको क्या कहते हैं, मैरिज ब्यूरो, ये जो दफ्तर बने हुए हैं ना, तो इनको जाकर लड़की वाले भी तस्वीरें दे देते हैं, लड़के वाले भी इनको तस्वीरें दे देते हैं कि ये देखिए जी हमारी ये बच्ची है, ये हमारे बच्चे, इसके लिए आप रिश्ता तलाश करें। तो अब वो रिश्ता तलाश करते हैं, कहीं ढंग का कोई रिश्ता नहीं मिलता, इस तरह कोशिश करते हैं, 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, तो तंग हो जाते हैं, कहने लगे हम फीसें भर रहे हैं। इस खातून की भी जो ये जो होती है ना, नुमाइंदा होती है, मैरिज ब्यूरो की जो नुमाइंदा होती है, घर घर जाकर रिश्ते करवाती है। तो इस रिश्ते करवाने वाली मासी को भी पैसे दे दे के हम थक गए, तो अब क्या करेंगे, छोड़ें, चलो अब जो कुछ आता है। फिर जहाँ से भी बेढंगा, यानी उनका आपस में जोड़ नहीं होता, बेढंग किस्म का रिश्ता होता है। लड़की किस ज़ात की होती है, लड़का किस ज़ात का होता है, लड़की उसका अंदाज, तौर तरीका क्या होता है, ये पीछे मेरी बातें गुजर भी चुकी है कि शहरी लड़कियों को देहातों के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाता, उनका अपना एक तौर तरीका होता है। तो बेहतर यही है कि शहरी लड़कियाँ शहरों के अंदर शादी करें, देहाती लड़कियाँ जो है, ये इसके ऊपर मेरी बात हो चुकी है पहले। तो अब बात करने का मकसद ये कि वो लोग इस तरह करते हैं कि फिर जल्दी करते हैं, फिर क्या करते हैं, जल्दी करते हैं। जल्दी करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, कोई आपस में जोड़ नहीं देखते, कोई बेटंगी किस्म की शादी हो जाती है, बेजोड़ किस्म की शादी हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नुकसान ही होता है, नुकसान ही होता है उस बात का। वो क्या करते हैं कि बस ये हो गई है, तो अब जिस 10 दिन गुजरते हैं, 20 दिन गुजरते हैं, उनको पता चलता है कि ये मामलात तो इस तरह थे, हमारा तो काम नहीं चला, बात ख़त्म हो जाती है। तो मुआशी टेंशन जो है वो बुनियादी वजह है। दूसरा, रिश्तों के अंदर जल्दबाजी करना। तीसरी बात ये याद रखें, तीसरा सबब ये है कि देखें, जिस वक्त शादी होती है ना, तो मंगनी से लेकर निकाह की रस्म तक, रुखसती तक हम अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं। मंगनी, ये तेल की रस्में, ये मेहंदी की रस्में, बेपर्दगियाँ होती हैं, बदमाशियाँ होती हैं, फजूल खर्चियाँ होती हैं, अजीब अजीब मामलात होते हैं, अजीब अजीब किस्म की रस्में जो हैं, रस्मों को अदा किया जाता है, ये मामलात होते हैं, फिर उनका नुकसान होता है। हमारे उस्ताद ग्रामी मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने बड़ा अच्छा एक जुमला बोला है। आप फरमाते हैं कि इस तरह के इब्तिदा से लेकर, यानी जिस वक्त शादी का जहाँ पर आगाज़ होता है ना, उस आगाज़ से लेकर क्या होता है, उस आगाज़ से लेकर इंतहा तक, आगाज़ से लेकर इंतहा तक अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है। तो गुनाहों की एक अपनी नौसत होती है। तो वो जो गुनाहों की नौसत होती है ना, तो इस बात को आपने याद रखना है, छोड़ दें उसको, छोड़ दें। गुनाहों की जो नौसत होती है ना, इस बात को आप याद रखें कि वो गुनाहों की नौसत जो होती है, वो दूल्हा और दूल्हे की ज़िंदगी को, दूल्हा हो या दुल्हन हो, उनकी ज़िंदगी को वो अजीरन करके रख देते। अब आप समझ गए ना, ये कितने असबाब हो गए, 3। चौथा सबब आप ये याद बैठना, तोड़े नहीं ना, चौथा सबब ये याद रखें कि लड़के हों या लड़कियाँ हों, इन लोगों को रिश्ते की इस नज़ाकत का इल्म ही नहीं होता। यानी निकाह कितना मुक़द्दस फ़रीज़ा है, ख़ामन को ये नहीं मालूम कि मेरी बीवी, हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इसको मेरा लिबास बनाया, मैं इसका लिबास हूँ। ख़ामन को नहीं पता है कि मेरी बीवी के हुकूक़ क्या हैं, बीवी को नहीं पता कि ख़ामन का मकाम क्या है। तो इन दोनों को आपस में बायमी एक दूसरे के हुकूक़ का नहीं पता होता, नहीं पता होता, जिसकी वजह से क्या है, घर टूट जाते हैं। ये चौथा सबब, इसको भी आपने ज़हन के अंदर रखना है। 5वां सबब जो घर टूटने का है, घर टूटने का जो सबब है 5वां, वो क्या है, वो है अदम बर्दाश्त, टॉलरेंस। टॉलरेंस कहते हैं ना, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त लोगों की कम हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई करना। और इसकी जो वजूहात है बुनियादी तौर के ऊपर आप जान चुके कि सारी ज़िंदगी आप मशीनी हो चुकी है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि असाब के ऊपर प्रेशर तो पड़ता है, लोग इस तरह ना कि हद से ज़्यादा मशीनी हो गए। ठीक है, जो सहूलियात अल्लाह ताला ने दी है मौजूदा दौर के अंदर, जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी इसने जो तरक्की की है, हमें बड़ी सहूलियात है, लेकिन इनकी एक लिमिट होनी चाहिए, इनका एक हद होना चाहिए। 24 घंटे आप मोबाइल के अंदर इंसान लगा रहे, 24 घंटे सोशल मीडिया, 24 घंटे कंप्यूटर के सामने, 24 घंटे गेमें खेलना। तो ये भी याद रखें कि असाबी इंसान जिस वक्त कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर ज़्यादा आ जाता है। फिर मुआशी टेंशन जो है, मुल्क की जो हालात होते हैं इंसान को परेशान। अभी देखें ना, हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 80% 90% लोग जो हैं वो बिलों की वजह से परेशान हैं। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी गुर्बत की जो लकीर होती है ना, गुर्बत की लकीर से भी नीचे 10 करोड़ पाकिस्तानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
तो अब ज़ाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें मिल के मुआशी टेंशन होती है, इस तरह रिश्तेदारों के, फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये जो मुआशी टेंशन होती है ये सारे मुआशरे के ऊपर असर अंदाज होते हैं। मईशत की वजह से इस तरह होता है कि रिश्ते जो हैं वो रिश्तों को भी इन्फेक्शन हो जाता है, रिश्ते भी मुतासर होते हैं, दोस्तियाँ मुतासर होती हैं। वो इसीलिए तो कहते हैं ना कि सारी बीमारियों की जो जड़ है ना वो गुर्बत है। तो इसकी वजह से ये बात भी आप जहन के अंदर रख लें कि ये जो अदम बर्दाश्त है ना, तो ये अदम बर्दाश्त भी एक सबब है घर टूटने का। ये कितने हो गए? 5 सबब हो गए। छठा सबब आप लोगों ने ये याद रखना है। छठा सबब है जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये छठा सबब है घर टूटने का, जॉइंट फैमिली सिस्टम। आ जाए बेटा, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इकट्ठे घरों के अंदर इकट्ठे रहना। घरों के अंदर इकट्ठे रहते हैं, उसका क्या नुकसान होता है? उसका यही नुकसान होता है ना कि देखें फ़लाँ ने फ़लाँ के को, देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर आप रहना चाहें ठीक है, लेकिन एक बात है, जो लोग जो उलमा यानी मौजूदा जो कुछ जदीद उलमा ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पर्दे के ऊपर गुफ्तगू की है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उलमा पर्दे के कायल नहीं हैं या जो जदीद आले इल्म है वो पर्दे के कायल नहीं हैं, तो उनको 2 मिनट के लिए साइड के ऊपर कर दें। अक्सरियत तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर उन उलमा की है, अवाम की है कि जो पर्दे को वाजिब समझते हैं। तो अब जो पर्दे को जो लोग वाजिब समझते हैं, तो अब आप लोग ये बात ज़हन के अंदर बिठाएं ना, पर्दे को जब आप वाजिब समझते हैं कि पर्दा करना क्या है, इसको साइड के ऊपर रखें। पर्दा करना क्या है? वाजिब है। जब पर्दा करना वाजिब है तो हदीस पाक के अंदर सबसे ज़्यादा जिस शख्स के लिए सख्ती का हुक्म है वो है देवर, यानी बाबी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन सी शख्सियत है? देवर है। तो अब देवर सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ना, बाबी और देवर का रिश्ता जो है ना, तो वो इंतहाई नाजुक रिश्ता है ना। तो आप इस बात को सोचें ना, इस बात को आप सोचें कि हमारे इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ भी इस यानी बाबी और देवर का स्कैंडल ही सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है। तो अब जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आप रहते हैं तो बाबी और देवर का पर्दा तो नहीं होता, वो तो एक दूसरे के सामने आते जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है, बच्चे जिस वक्त पैदा हो जाते हैं, बीवी आ जाती हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो हर शख्स की एक अपनी तबीयत होती है। कोई शख्स अपनी प्राइवेसी जो ज़िंदगी प्राइवेट जो उसकी ज़िंदगी होती है वहाँ पर मामूली से दखल भी बर्दाश्त नहीं करता। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए एक दूसरे की खातिर कुर्बानी देना पड़ती है, और मौजूदा दौर के अंदर ये जज्बा मफकूद है कुर्बानी देने का। उसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब जो है रवैयों के अंदर बर्दाश्त बाकी नहीं रही। रवैये जो है ना वो अदम बर्दाश्त वाले, तो जब अदम बर्दाश्त वाले रवैये ना, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर और ज़्यादा नुकसान होता है। ये मेरा देवर है, ये मेरे ससुर है, ये मेरी सास है, ये मेरी नंदे हैं, ये मेरी भाभियाँ, ये मेरे फ़लाँ हैं, और इकट्ठे फिर नहीं रह सकते। इसलिए बेहतर यही है कि इस ज़माने के अंदर इस तरह करें कि जो बच्चा भी जिसको आप शादी करवाएं उसको पहले ही आप अलग कर दें। ये बेटा तेरा घर है, ये तेरी बीवी है, ये तेरा रोज़गार है, बस चला अपनी मर्ज़ी से। तो ये चंद मोटी मोटी बातें आप जहन के अंदर रख लें कि इसके अंदर इस तरह होता है कि ये असबाब हैं रिश्ता टूटने के। छोड़ा इसको घर में, ये रिश्ता टूटने के ये असबाब हैं, इसी वजह से घर आबाद नहीं होते, इसी वजह से ये नुकसानात हो रहे हैं। तो ये तकरीबन 6 असबाब मैंने बयान कर दिए आप लोगों के सामने। फिर उसको जहन के अंदर मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ, आप जहन के अंदर रखें। सबसे पहले मुआशी टेंशन यानी मुआशी प्रॉब्लम्स, मुआशी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बुनियाद होती है। फिर उसके आगे रिश्तों के अंदर जल्दी करना, फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये भी आप जहन के अंदर रखें। अदम बर्दाश्त, ये भी आप जहन के अंदर रखें, अदम बर्दाश्त। और एक बात मुझे और भी याद आ गई है चलते चलते, वो भी मैं कर लूँ कि इस तरह टीवियों के ऊपर ख़वातीन जिस वक्त ये देखती है ना टीवियों के ऊपर कि ये शख्स से टीवी के ऊपर वो ड्रामे के अंदर देखती है ना, वहाँ पर मियाँ बीवी का रिश्ता किस तरह होता है कि बीवी की सालगिरह है, खामन ने 2 करोड़ रुपए की अंगूठी, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी अपनी बीवी को तोहफे में दी, 80-80, 90-90 हज़ार, 2-2 लाख के कपड़े बतौर तोहफ़ा उनको दे रहे हैं। वो इस तरह वो शॉपिंग करते हैं जाकर लाखों करोड़ों रुपए की। तो वो जिस वक्त उनको देखती है ना, तो वो कहती है हमारी ज़िंदगी भी इस तरह होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी भी इस तरह होनी चाहिए। देखें वो ड्रामा ही होता है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि उस तरह के लोग इस बड़े सगीर के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मेरे नाकिस ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों के अंदर अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए तो इस तरह के लोग 5 से 10% हैं। 10% भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 7-8% लोग हैं। यानी ऐसी ज़िंदगी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो 7-8% ऐसे लोग हैं। बाकी 92% लोग तो आप ही की तरह है, गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, कमज़ोर लोग। तो इस तरह कि वो क्या कहते हैं ना, अपनी चादर देखकर हमें पाँव फैलाने चाहिए, अपनी चादर देखकर हमें पाँव फैलाने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि दूसरों को मायार ज़िंदगी देखते हैं। वो क्या कहते होते हैं कि दूसरे शख्स की, दूसरे की किसी की बिल्डिंग को देखकर आपने क्या करना है, अपना जो है तो वो घर नहीं तबाह करना, अपनी झोंपड़ी को तुमने आग नहीं लगानी है।
तो ख़वातीन क्या करती हैं, ख़वातीन देखती हैं कि वाह 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 इतनी बड़ी बिल्डिंग है, टीवी के ऊपर इतने बड़े बड़े घर हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी इस तरह, वो हामदों के साथ लड़ना शुरू हो जाती हैं। हामद भी इसी तरह करते हैं, वो लड़कियाँ टीवी के ऊपर देखते हैं अच्छा ये इस तरह की ख़वातीन होती हैं, तो अपनी ख़वातीन जो है उनको काट का बाहर नज़र आती हैं, उस तरह भी झगड़े शुरू हो जाते हैं घर के अंदर। हालांकि उस तरह की ख़वातीन भी पाई जाती हैं, हमारे मुआशरे कैसा है, हमारी बहनें बेटियाँ, लेकिन इस तरह के वो थोड़े से हैं ना, 8-10% वो लोग हैं, और फिर वो अपने लेवल के अंदर शायद ये करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि एक शख्स है ना, उसके पास 2 करोड़ रुपए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो जायदाद है वो 2 करोड़ की बनती है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं जिस घर के अंदर शादी करूं मेरे 4 करोड़ के वो मालिक हों। जो 4 करोड़ वाले हैं वो 10 करोड़ की तरफ देखते हैं, जो 1 अरब वाले हैं वो 10 अरब की तरफ देखते हैं। अब इस तरह नीचे की तरफ, पीछे की तरफ तो कोई नहीं आता ना। अब मिसाल के तौर पर करोड़पति लड़का है, वो अब ये तो नहीं कहता कि चलो 4 गरीब घरानों की लड़कियों को मैं अपने अंदर दाखिल कर लेता हूँ, उनसे निकाह कर लेता हूँ कि चलो कितने ख़ानदानों की कफालत होती रहेगी। इस तरह जो लड़की है वो ऊपर चली जाती है, उसका कुछ बिज़नेस होता है, वो भी इस तरह नहीं कहती कि कोई आम सा लड़का हो मेरी ज़िंदगी, वो भी देखती है कि अगर मैं 2-4 करोड़ की मालिक हूँ तो मेरा जो खामद है वो 10-12 करोड़ का मालिक होना चाहिए। तो मेरी ये भी नसीहत ख़वातीन याद रखें, इस तरह नहीं करना चाहिए, उनकी कोठियाँ देखकर अपनी झोंपड़ियों को आग न लगाएं। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिए उसके ऊपर आप सब्र करें, सब्र की और शुक्र की आदत डालें। अपने हामद के हुकूक आपको मालूम होने चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इसको क्या हैसियत दी है, यह आपका क्या लगता है, इसके क्या हुकूक हैं, यह आपको मालूम होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फिर वो क्या कहते हैं कि घर बच सकते हैं। उम्रों का भी ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा तफावत नहीं होना चाहिए। लड़की और लड़के के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल फ़र्क होना चाहिए, यानी शादी के लिए ना लड़की और लड़के के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5 या 6 साल का फ़र्क होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। 5 साल और 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। अब 10 या 15 साल कहीं बाहर के रिश्ते के लिए मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है कि चलो लड़की को इंग्लैंड भेजने, हामद है उसकी इंग्लैंड के अंदर होता है, उसकी चलो 70 साल 50-60 साल उम्र है, तब भी कोई बात भी नहीं, उसको 15-20 साल की लड़की दे देते हैं। तो अब मुझे बताएं ना, इनके ज़माने ही अलग हैं, उसके वो क्या कहते हैं कि वो अलग ज़माने का है, बल्कि उसके दादे परदादे के ज़माने का है, यानी सिर्फ एक ज़माने का फ़र्क भी नहीं है। और मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ मुहद्दिसीन के मुख्तलिफ अक़वाल है ना, कारण किसको कहते हैं, 9 साल का कौल भी है। तो 9 साल जो खामद बीवी का फ़र्क हो जाए तो समझे ज़माने का फ़र्क है, इससे नीचे होना चाहिए। यानी 8 साल की खैर है, 7 साल 6 साल जितना नीचे आएँ, लेकिन 3-4 साल के फ़र्क से लेकर 7-8 साल तक फ़र्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़माने के अलग, उनकी फिर सोच अलग होती है, फिर वो किस तरह आप इसमें निभा कर सकते हो, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल चलो, ये बुनियादी तकरीबन 8 या 9 असबाब मैंने आपको बता दिए घर टूटने के। इसको आप गौर से बार बार ठंडे दिल के साथ इसके ऊपर गौर करें और कोशिश करें कि हमारा घर बच जाना चाहिए। शादी आजकल एक कारोबार बन चुका है। लड़कियाँ इस तरह करती हैं कि बस वो देखती हैं फ़लाँ चीज़ लिखवानी है, ये कोठी मुझे लिख कर दें, इतना सोना मुझे बना कर दें, फिर 3 महीने बाद वो अदालती जो हमारे कवानीन है, पर्सनल लॉ, ये क्या होता है जो फैमिली लॉ होता है, इसके कवानीन भी ज़्यादा ख़वातीन को ही सपोर्ट करते हैं। नहीं मेरा उसके साथ गुजारा नहीं चल सकता, ये जो कुछ लिखना लिखवाना होता है फिर वो देना पड़ता है। तो इस तरह कई दफ़ा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो इस तरह करती हैं, शादी करके 3-4 महीने बाद तलाक लेके जो कुछ लिखना लिखवाना होता है वो ले लेती हैं, फिर नए कोई तलाश करें। इस तरह मर्दों की फैमिली, अभी मर्दों की तरफ से भी इस तरह होता है कि ख़वातीन लालची किस्म की होती है ना, घर के अंदर बैठो फैमिली, तो चलो वो फ़लाँ अमीर लड़की उसके साथ करते हैं, तो उसके साथ शादी करके उसका सब कुछ निचोड़ के वो उनकी, तो फिर इस तरह करते हैं, दूसरा घर तलाश करते हैं। और इस तरह ये अल्लाह, यानी शादी एक कारोबार बन चुकी है और बाकायदा ये एक माफ़िया है, बाकायदा इसको सपोर्ट की जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।